हेलो बच्चों। बच्चों, आप सभी को हम जो है मसनवी, आप ही में से कुछ बच्चों कमेंट, ज़ोहरा शेख जो बार बार कमेंट कर रही हैं मुझे कि मैम मसनवी बता दीजिए। ठीक है बेटा, हम आपके कहने पे ही आज वक्त निकाल करके मसनवी आपको पढ़ाते हैं, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं मसनवी। मसनवी देखिए, गौर से सुनिएगा। मसनवी एक उर्दू की एक ख़ास सिन्फ होती है। तो जो मसनवी के बारे में आएगा, जैसे आता है आपका 10th नंबर का कि जो है सारी असनाफ़ सुखन में से किसी को बयान कीजिए, किसी एक दो की तारीफ़ कीजिए। गज़ल, रुबाई, मरसिया, मसनवी, कसीदा ये देता है, तो वो हम बाद में आपका मसनवी के बारे में बता देंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए कि मसनवी जो आपके सबक यानी कि 9th क्लास में जो दी गई है, आज मैं वो मसनवी आपको पढ़ाऊँगी। थोड़ा बहुत मैं आपको बता ही देती हूँ कि मसनवी क्या होती है। ठीक है, जैसा कि उसके नाम से अंदाज़ा हो सकता है, मसनवी क्या है? मसनवी दो हम काफ़िया मिसरों के अशार से बनी हुई एक नज़्म होती है। यानी कि इसमें दो ऊपर के जो हमारे शेर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, वो आपस में हम काफ़िया होते हैं। ठीक है, हम काफ़िया मिसरों के अशार से बनी हुई नज़्म होती है। मसनवी में भी अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। यानी जो आप मसनवी आप सब देख रहे हो, ये यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा शेर है, ये इश्क ताज़ा का जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो शेर है, इसमें जो शेर की जो तादाद यानी जो नंबर यानी जो उसकी गिनती है वो मुकर्रर नहीं, यानी बहुत सी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन आम तौर पर जो कहा जाता है, जो मसनवी होती है, वो लंबी नज़्मों को कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे लंबा ही आपको दिख रहा है, पूरी एक दास्तान बयान की जा रही है, स्टोरी आपकी बयान की जा रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मसनवी जो होती है वो लंबी नज़्मों को ही कहते हैं। मसनवी में क्या होता है, ज़्यादातर जो टॉपिक होता है, जो मैटर, जो मौजू रखा जाता है, एक तरीके से जो मौजू मसनवी का होता है वो क्या होता है, देखिएगा। ज़्यादातर इश्क व आशिकी या जंग या मुहिम जोई की दास्तानें बयान होती हैं इसमें। यानी अगर आपसे पूछा जाए मसनवी का टॉपिक या मौजू क्या होता है, मसनवी में बयान क्या किया जाता है, तो आप ये बताएंगे कि इसमें ज़्यादातर इश्क व आशिकी या जंग और मुहिम जोई की दास्तान बयान होती है। लेकिन ये सूरत हाल जल्द ही बदल गई और मसनवी को सूफियाना, फ़लसूफियाना मौज़ूआत के लिए भी आज़ादी से इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मसनवी की थोड़ी बहुत तारीफ़ है। और जो उर्दू की सबसे पहली जो ईरानी शायरी का जो पहला बड़ा कारनामा जो मसनवी का माना जाता है, वो शाहनामा माना जाता है। फिरदौसी की शाहनामा किताब जो मसनवी है, ये बहुत मशहूर है, ये उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको मुख्तसर सा मसनवी के बारे में बताया। लेकिन आज आप जो पढ़ेंगे वो देखिए, आपका मीर तकी मीर की आप मसनवी पढ़ेंगे, जो कि आपके 9th क्लास का सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है, मीर तकी मीर की। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपको अल्फाज माने पे लिए चलते हैं, क्योंकि अल्फाज माने बहुत मेन होता है बच्चों, मैं हमेशा ये बात बताती हूँ। देखिएगा, ये तो लास्ट के पेज है, 1 मिनट, हाँ यही है, यहाँ से ही शुरू है आपका। देखिए अल्फाज माने आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी जब मैं तशरीह बताऊँगी आपको ना, तो उसमें अल्फाज माने ज़रूर आएगा। देखिएगा, ज़राहत यानी कि ज़ख्म, जो ज़राहत माने क्या होता है, वो होता है ज़ख्म होता है। फिर आपका गह माने होता है कभी, और है ये आपका तपेदन का मतलब होता है तड़पना, के बीच यानी कि में होता है। सरायत यानी असर करना, फैलना। किसू तरह यानी किसी दिल की। न्याज माने होता है दरख्वास्त। हर्फ माने क्या होता है, बात होता है। शकीब यानी कि सब्र होता है। कार का मतलब होता है काफ एंड रे कार, केर या कार, इसमें ज़बर ज़ेर नहीं बेटा। क्यार यानी कि गड्ढा यानी गहरी जगह। मगर यानी कि शायद आपका होता है। तो ठीक है, इसका अल्फाज माने जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तशरीह में आप सभी को मिलने वाला है, इसलिए ज़रूर आप इसे अच्छे से पढ़ें। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मैं आपको और भी दिखा दूँ। देखिए जो लास्ट है वो आपका अल्फाज माने ये है आपका हर्फ-ज़न। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका हर्फ-ज़न यानी कि बोली, दाम गस तिरदाह यानी कि जाल फैलाए हुए, गैरत अफ़ज़ाए पंजे मरजा यानी कि मूंगे की शाखों की शर्मिंदगी बढ़ाने वाला। मूंगा यानी कि मरजा सुर्ख रंग की एक समुद्री मखलूक, यानी कि समुद्री मखलूक यानी समुद्र में रहने वाला कोई मखलूक, कोई चीज़ है, उसकी शक्ल पंजे या मुट्ठी की तरह होती है। एक तरीके का एक ऐसा जानवर जो कि समुद्र में रहता है, वो आपका कहलाता है यहाँ पे। सब्ज़ पा जिस दम हो
की आब हो के बहा, यानी जब पानी उसके ऊपर सिर से गुज़र गया, ठीक है, पानी उसके ऊपर सिर से गुज़र गया, ठीक है। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे गौर करने की भी बात है, देखते जाइए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसमें क्या गौर करने की बात। इसके ताज़ा कार वाले टुकड़े में पहले शेर में इसकी की 3 सिफतें बयान की गई हैं। वो ताज़ा कार यानी नई नई बातें करता है, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहीं से भी शुरुआत होगी। इसके ताज़ा कार का मतलब क्या होता है, 3 बातें बयान की गई। पहली बात तो इसमें ये है कि नई नई बातें बयान करता है। जो पहले इश्क जो होता है वो ताज़ा कार यानी कि नई नई बातें करता है या ऐसी बातें करता है जो पहले नहीं हुई हो। दूसरा है वो ताज़ा ख्याल है यानी कि नई नई बातें सोचता है, ठीक है। नई बातें अभी देखिएगा आपका आएगा इसमें। ताज़ा कार यानी नई नई जो बातें करता है, और ताज़ा ख्याल यानी कि नई नई बातें जो सोचता है। और क्या है, ऐसी बातें सोचता है जो पहले नहीं हुई हो। हर जगह नई नई चालें चलता है और हर जगह उसके चलने का अंदाज़ होता है। इन बातों को साबित करने के शायर ने इसको माज़ी और हाल दोनों रंगों में पेश किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बताऊँ। जब आप जो है मीर तकी मीर की जो राइटर हैं आपके, मीर तकी मीर शायर हैं जो आपके, जब इनके बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपकी बुक में 9th में दिया हुआ है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा इस मसनवी के बारे में बताया कि इस मसनवी में है क्या। देखिएगा इस मसनवी में दरिया और दरिया के डूबने का मनाजिर बेमिसाल खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। एक मिनट बच्चों, कुछ मुझसे थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया। मैं बता रही हूँ इस मसनवी में क्या बयान किया गया है। इसमें ये बयान किया गया है कि एक जो दाया होती, चालाक दाया होती है। इसमें दाया जो मतलब हमारे घर में रहती है, जो बच्चों को देखती है, दाया वो यहीं पे उसकी बात बताएगी। तो जो दाया होती है वो कोई एक नौजवान आशिक है जिसको दरिया में डूब जाने की वो तरकीब देती है। जो दाया चालाक दाया है वो आशिक को यानी कि एक तरीके से हीरो हम कह देंगे, कैरेक्टर उसका हीरो का ही है, उस लड़के को वो जो दरिया में डूब जाने की तरकीब देती क्योंकि वो चालाक है, ठीक है। दाया जो क्या है वो बहुत चालाक है। लड़की की एक जूती यानी पैर की एक सैंडल, एक जूती क्या करती है वो दरिया में फेंक कर वो आशिक से कहती है कि अगर गैरतमंद आशिक हो तो उस जूती को ले आओ, नहीं तुम्हारी महबूबा को नंगे पाँव चलना होगा। ये थोड़ा सा इश्क आशिकी का शेर है बच्चों। तो वो क्या करती है, वो चालाक दाया जो है एक पैर का जूती उसकी जो है दरिया में फेंक देती है और आशिक से कहती है कि तुम उस जूती को जाकर ले आओ, नहीं तो तुम्हारी जो महबूबा है उसको नंगे पाँव चलना पड़ेगा। और आशिक तो उसके ऊपर इश्क का जुनून तो है ही। नौजवान आशिक इस बहाने मौत के घाट उतर जाता है। उसकी बेवकूफ़ी की दाया की वजह से या यूँ कहें इसकी चालाकी की वजह से वो जो नौजवान आशिक रहता है वो मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन लड़की भी दोबारा जब दरिया पर पहुंचती है मौज, तो जब वो देखती है कि उसका आशिक दरिया में उतर के छलांग लगाया है तो वो भी क्या करती है, वो भी उसी दरिया में छलांग लगा देती है। इसीलिए इसमें आपको देखिए आगे मिलेगा लड़की का डूबना, फिर आगे मिलेगा आपको इस मसनवी में लड़के का डूबना। इस मसनवी में दरिया और दरिया के डूबने का यहाँ पे आप देखिए, इस मसनवी में दरिया और दरिया के डूबने का मनाजिर बेमिसाल खूबसूरती के साथ बयान किया। इस एतबार से इसका नाम दरिया इश्क रखा गया, क्योंकि दरिया में डूबने की सारी बातें इसमें बयान की गई, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, दरिया इश्क रखा गया है। ओके, तो इस तरीके से ये हुई मसनवी। इस मसनवी में है क्या, अब जो है आगे देखिए इश्क है ताज़ा कार। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मीर तकी मीर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इश्क है ताज़ा कार, ख्याल हर जगह इसकी एक नई चाल। अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जो है इश्क यानी आशिक के दिमाग में हमेशा एक नई नई यानी कि ताज़ी बात यानी नया नया ताज़ा ख्याल उसके दिमाग में हमेशा आता रहता है। हर जगह वो एक नई चाल यानी कि हर जगह आशिक जो होता है वो हर जगह एक नए तरीके से चाल चलना चाहता है, यानी नया नया काम करना चाहता है। उसके दिमाग में हमेशा अपने इश्क को लेकर के ही नई नई चाल यानी नई नई तरकीबें उसके दिमाग में बनती रहती हैं, ठीक है। फिर आपको क्या है, अब देखिए इश्क के बारे में ही पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है। दिल में जाकर कहीं तो दर्द हुआ, कहीं इस सीने में आह चर्द हुआ। आजकल ये शेर तो बिल्कुल बहुत पहले का लिखा हुआ, लेकिन ये मैं तो कहूँगी कि आजकल के बच्चों पर है ये शेर। किस तरीके से कुछ बच्चे हमारे थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं इश्क मोहब्बत के चक्कर में, वो उसी पे ये शेर है आपका। दिल में जाकर कहीं ये जो है इश्क जो है किसी के दिल में जाकर दर्द बन जाता है, कहीं सीने में
आहा, कहीं किसी के सीने में आहा, ये सर्द यानी सर्द माने ठंडी हवा, यानी कहीं किसी के सीने में ये ठंडी हवा बन के रह जाता है। कहीं आँखों से हो कोई खून बहा, कहीं सर में जुनून हो के रहा, कहीं ये किसी किसी को इतना परेशान करता है, कोई कोई इश्क में इतना परेशान हो जाता है कि इतना रोता है, हमेशा रोता ही रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो खून के आंसू रो रहा है। कहीं किसी के सर में एकदम जुनून हो जाता है, यानी किसी के सर पे एकदम जुनून, वो दीवानगी की तरह इश्क चढ़ जाता है। कहीं रोना हुआ नदामत का, ठीक है, कहीं हंसना हुआ जराहत का। नदामत का मतलब होता है शर्मिंदगी, कहीं कि कोई जो है रोता है शर्मिंदगी, इश्क की शर्मिंदगी में कहीं कभी किसी को रोना पड़ जाता है। कहीं जराहत यानी कि कहीं ये किसी को ज़ख्म, कहीं जराहत माने ज़ख्म, अभी मैंने वहाँ पे बताया, तो ये कहीं किसी को बहुत ज़ख्म दे जाता है। कहीं शर्मिंदगी की वजह से कोई इश्क में रोने लगता है, कहीं कोई हंसता है, तो कहीं ये किसी को ज़ख्म दे जाता है। गह नमक इसको दाग का पाया, गह पतिंगा चिराग का पाया। ये जो इश्क है वो दाग, यानी कि आशिकों के दिल में जो दाग होता है उस पर नमक लगाने का काम करता है। यानी इश्क लोगों के ज़ख्म पर क्या करता है, नमक लगाता है। जो आशिक होते हैं उनके अगर उनका दिल टूटता है, जो समझ लीजिए एक तरीके से उनके दिल पर घाव पर ज़ख्म है दिल में और उस पर नमक ही लग रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब वो है। कहीं पतंगा चिराग का पाए, कहीं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने देखा होगा चिराग होता है, यानी कि आपकी जो मोमबत्ती होती है उस पर जो परवाना होता है, पतंगा होता है, वो जलकर ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आशिक के भी, जैसे इसी मसनवी में देखिए वो जो आशिक है वो अपनी जान तक दे देता है। ठीक उसी तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। वह तपेदन, यहाँ पे देखिएगा, वह तपेदन हुआ जिगर के बीच या तबस्सुम ज़ख्म तर के बीच। कहीं जो है तपेदन, तपेदन का मतलब होता है तड़पना, तपेदन माने क्या होता है, तड़पना। कहीं वो जिगर यानी दिल में बहुत तड़प देता है। कहीं तबस्सुम यानी मुंह पर हंसी, चेहरे पर तो हंसी रहती है लेकिन अंदर ज़ख्म तर, यानी अंदर तो ज़ख्म, दिल में ज़ख्म ही रहता है। कहीं आंसू की ये सरायत है, कहीं ये खो चुका रवायत है, हिकायत है। कहीं कोई आंसू, एक मिनट थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ क्या है यहाँ पे। कहीं कोई आंसू की ये सरायत है, कहीं कोई इश्क में बहुत रोता है, कहीं खो चुका हिकायत है। कहीं लोग इतना रोते हैं कि रोते रोते यहाँ तक कि खून के भी आंसू रोने लगते। कहने का मतलब शायर का है कि बहुत ही ज़्यादा लोग रोते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कि फिर वही बात है, यहाँ पे इश्क के बारे में ही सारी बातें दी। था किसी दिल में नाले जहाँ का है कशु, लब पे नातवा कहा। कभी किसी के दिल नाला जहाँ मतलब होता है कि फरियाद करना, रोना, तकलीफ़ में रहना। कभी किसी का दिल हमेशा दर्द आह में रहता है, कभी किसी के लब पर उसकी जो आह होती लब पर भी उसकी आ जाती। था कशु की पलक नम ना की, कहीं किसी की जो है पलक भी भीग जाती है रोते रोते उसके आंसू से, किसू खातिरों की गम ना की। और कहीं कहीं जो है किसी किसी के तो हम बहुत ज़्यादा ही गम हो जाता है। कहीं बाइश है दिल तंगी का, कहीं मौजिब है शिकता रंगी का। कहीं जो है ये एक बाइश यानी कि ये एक वजह हो जाती है, दिल तंगी यानी दिल को बर्बाद करने का, दिल को तंग करने का यही एक वजह बन जाती है। कहीं मौजिब शिकता रंगी का, कहीं ये क्या करता है, एक टूटा हुआ दिल बन कर के रह जाता है। कहीं उस्साक की न्याज हुआ, कहीं अंधा वो जा गुदाज हुआ, ठीक है। उशाक यानी कि ये जो उशाक तो यासिक से बना है। कहीं ये जो है ये एक आशिकों के लिए एक दरख्वास्त होता है, एक रिक्वेस्ट होती है, एक दरख्वास्त होता है। कहीं ये किसी के दिल में जा कर के एक जगह बना लेता है। ओके, तो इस तरीके से ये है आपका इसमें और भी नहीं, इसमें बस इतना ही है। यहाँ पे इसका ताज़ा कारण मतलब यहाँ पे जितनी भी बातें बताई गई बच्चों, सिर्फ मैं देख रही हूँ कि इश्क के ऊपर ही बताई गई कि इश्क में लोग कैसे परेशान होते हैं, किस तरीके से वो गम में रहते हैं, उनका दिल कैसे टूटता है, ये सारी तमाम चीज़ें इश्क के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो हम फटाफट ये आप तो देख ही लें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ प्यारे बच्चों एक दो बार वीडियो को ज़रूर पॉज करके आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कैसे क्या है। एक और पढ़ा देती हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगी। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, लड़के का डूबना। जब वो दाया कहती है उससे कि जाओ तुम्हारी जो है महबूबा है उसकी एक जूती उसमें चली गई, तो वो क्या करता है, वो जब वहाँ पे दौड़ करके छलांग लगाता है
तो वो उसी का यहाँ पे बयान किया गया है। सुन के ये हर्फ दाया मक्कार, हर्फ यानी कि बात, दाया मक्कार यानी मक्कार दाया की बातें सुन करके दिल से उसके गया शकीब व करार। ठीक है, उसके ये क्या शकीब यानी कि सब्र। तो आशिक के दिल जब उसने सुना कि उसका चप्पल उसमें चला गया और वो नंगे पैर चलेगी तो इसको दिल को बहुत बेकरार हो जाता है, उसके सब्र टूट जाता है। बेखबर कार इश्क की तह से जस्त की उसने अपनी जगह से मतलब कि उसके बेखबर, वो मतलब उस बात से बेखबर था कि अगर मैं कूदूंगा इसमें तो क्या होगा, इस बात से बेखबर होकर उसने क्या किया, वहीं से जहाँ था अपनी यानी अपनी जगह जहाँ था वो वहीं से जा कर के मौज में यानी कि दरिया में उसने छलांग लगा ली। ता सफ़ीने में दरिया में अब यहाँ पे शायद ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में ही दरिया था, उसके दिल में, शायर के दिल में ही क्या था, एक दरिया था, मोहब्बत का दरिया था। मौज जंजीर हो गई पामी यानी कि जो है वो मौजें यानी कि जब वो कूदता है तो वहाँ पे जो मौज होती है यानी लहर होती है उसके पैरों में क्या होती है, एक तरीके से समझ लीजिए अब यहाँ पे वो जंजीर बन गई, उसके पैरों को बांध ली। खिंच गया कैर को ये गहरे नाप थी कशिश इश्क में मगर ताप। खिंच गया एक कैर यानी कि एक गड्ढे में, कैर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक गड्ढे में, इस तरीके से उसका पैर जो है एक गड्ढे में अंदर घुसता हुआ चला गया थी कशिश, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक कशिश थी कि इश्क के लिए, इश्क की मगर तह ताब, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक तरीके से एक सिर्फ जो जुनून थी, जो कशिश थी, मतलब उसका पैर तो अंदर फंसता चला जा रहा लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक जो कशिश थी वो किसकी थी, इश्क की थी। कहते हैं डूबते उछलते लेकिन ऐसे कोई निकलते। ये कहा जाता है कि जब एक बार इंसान नदी में डूबता है तो नदी एक बार जो है अपना वो नदी भी एक बार उसे फेंकती है और दूसरा इंसान खुद भी जब नदी में डूबने लगता है तो अपने हाथ पैर जो है मारता है, छलांग करता है अपने आप को बचाने के लिए, हाथ पैर मारता है, बचने की कुछ ना कुछ कोशिश करता है, लेकिन ऐसे कोई निकलते हैं तो इस तरीके से कोई थोड़ी ना निकल पाता है। शायर का कहने का मतलब अभी आगे यहाँ पे समझ लीजिएगा। डूबे जो यूँ कहीं वो जा निकले, गर्क दरिया इश्क है क्या निकले। शायर कह रहा है कि अगर कोई जो है नदी में डूब गया हो तो वो कोशिश करेगा तो हो सकता है कि अगर उसकी जान हो, अगर उसकी ज़िंदगी खुदा ने लिखी हो तो हो सकता है वो बच भी जाए, लेकिन ऐसा इंसान जो गर्क यानी कि जो डूबा हो किसमें, दरिया इश्क में, जो दरिया इश्क में यानी जो इश्क में डूबा हो, अगर उसे निकालना हो तो उसे निकालना तो नामुमकिन है। शायर ये कह रहा है इश्क ने आह खो दिया उसको, आखिर डुबो दिया उसको। इस तरीके शायर कह रहा है आखिर इश्क ने उसको खो दिया और आखिर डुबो दिया उसको, यानी कि उसकी वो नदी में डूब गया और उसकी जान चली गई। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी आपकी ये मसनवी है, काफ़ी अच्छी मसनवी है और शायर ने बहुत अच्छे ढंग से भी बताने की कोशिश करी है। तो अगर आपको बच्चों अच्छी लगती है तो आप जो है अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ एक दो बार पॉज करके, क्योंकि जो आपका शेर का हिस्सा या नज़्म का जो हिस्सा वो काफ़ी टफ होता है ये, और इसमें आपको इतनी आसानी से नहीं समझ में आता, तो इसलिए आप एक दो बार पॉज करके वीडियो को पॉज करके ज़रूर सुनें। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये वाला नेक्स्ट डे पढ़ाती हूँ बच्चों। मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाती, थोड़ा सा मसरूफियत ज़्यादा हो जाती तभी मेरा वीडियो नहीं बन पाता, नहीं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाती रहूँ, और अगर मेरा वीडियो नहीं जा पाता तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और हाँ सभी बच्चों, आप सभी प्लीज़ बच्चों मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और जो है आप सभी बच्चों से ये गुजारिश है, एक नई गुजारिश है कि आप सभी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस इस वीडियो को ज़रूर लगाइए। प्लीज़ ज़ोहरा शेख आप सभी से ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस से ज़रूर लगाएं ताकि सारे बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ें। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपसे बिल्कुल भी मत घबराएं, मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।